नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने की 4 बड़ी घोषणाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा पूरी तरह होगी मुफ्त। प्रारंभिक और अन्य परीक्षाओं की फीस होगी 100 रुपए। पटना सीमांत मुख्यालय में एसएसबी ने बनाई 2 नई टास्क फोर्स। स्मगलिंग और नारकोटिक्स नेटवर्क ध्वस्त करने पर रहेगा फोकस। टास्क फोर्स हर माह करेगी प्रगति समीक्षा। लाल किले पर विशेष अतिथि बने बिहार पंचायत मुखिया। स्वच्छ और स्वास्थ्य योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए हुए आमंत्रित। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार पंचायतों ने देश भर में बढ़ाया मान। बिहार मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की होगी संविदा नियुक्ति। शिक्षकों की भारी कमी दूर करने की पहल। चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम। सहवाग का बड़ा खुलासा। सचिन की सलाह ने बचाया करियर। 2011 विश्व कप जीत में निभाई थी अहम भूमिका। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने की 4 बड़ी घोषणाएं। स्वतंत्रता दिवस पर पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में 4 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जबकि प्रारंभिक और अन्य परीक्षाओं का शुल्क घटाकर केवल 100 रुपए किया जाएगा। उद्योग जगत के लिए नीतीश ने विशेष राहत की घोषणा की, जिसके तहत पूंजी व जीएसटी सब्सिडी को दोगुना किया जाएगा और उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही 7 जिलों किशनगंज, कटिहार, अरवल, शिवहर, रोहतास, लखीसराय और शेखपुरा में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। प्रवासी बिहारियों की सुविधा के लिए दिवाली और छठ पर दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ जैसे शहरों से बसें चलाई जाएंगी और केंद्र से विशेष ट्रेनें चलाने का आग्रह किया जाएगा। नीतीश ने कहा कि 2005 से वे लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। आजादी के 79 साल बाद सामने आई बिहटा के क्रांतिकारी शहीदों की कहानी। देश भर में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच बिहटा की धरती के 4 गुमनाम शहीदों की वीर गाथा सामने आई है। बिहार राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित 1953 की सीआईटी रिपोर्ट के अनुसार 1942 के अगस्त क्रांति आंदोलन में बिहटा के 4 क्रांतिकारी गोपाल साह, राम सेवक साह के पुत्र कैलाश राउत, देवलाल राउत के पुत्र देवलाल साह, जित्तो साह के पुत्र और गोपाल साह, राम गोविंद साह के पुत्र ने बलिदान दिया था। 11 अगस्त 1942 को उन्होंने सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया और तार सेवा को नष्ट किया। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने उन पर गोलियां बरसाई, जिसमें 3 मौके पर शहीद हुए, जबकि चौथे गोपाल साह भी पीछा कर रहे अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए। स्थानीय लोग और शहीदों के वंशज अब मांग कर रहे हैं कि इनके नाम पर प्रखंड परिसर की शहीद पट्टिका पर अंकित हो, ताकि आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सके। स्कूली बच्चों संग सीएम नीतीश ने खाई जलेबी। शिक्षा पर दिया जोर। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में तिरंगा फहराकर भारत के गौरवशाली इतिहास को नमन किया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने राष्ट्रीय मिठाई जलेबी का स्वाद लिया और मेहमानों को भी जलेबी खिलाकर आजादी के पर्व में मिठास घोली। ये परंपरा बिहार में वर्षों से चली आ रही है, जहां स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जलेबी समारोह का अभिन्न हिस्सा रही है। नीतीश कुमार ने इस अवसर पर राज्य के स्कूली बच्चों संग जश्न मनाया और उन्हें जलेबी खिलाकर शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बालिका साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना और अन्य शैक्षणिक पहलों का उल्लेख करते हुए शिक्षा को स्वतंत्रता का असली अर्थ बताया और उनका संदेश स्पष्ट था कि आजादी तभी पूर्ण होगी जब हर बच्चे के हाथ में किताब और हर थाली में मिठास होगी। जलेबी यहां शिक्षा और समृद्ध भारत का प्रतीक बनी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सम्मानित हुए बिहार के 10 पंचायतों के मुखिया। स्वतंत्रता दिवस 2025 पर बिहार की 10 पंचायतों के मुखियाओं को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनहित कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाल किले पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इनमें मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद, समस्तीपुर, पटना, रोहतास, मधेपुरा, बक्सर और गया जिलों के मुखिया शामिल थे। इन पंचायतों ने स्वच्छ भारत मिशन, जल संचय, बायोगैस, जैविक खाद्य उत्पादन, आयुष्मान भारत योजना जैसे कार्यक्रमों में उल्लेखनीय कार्य किए। विशेष रूप से महिला मुखियाओं ने बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी में मिसाल पेश की। कई पंचायतों ने हर घर जल, प्रधानमंत्री आवास योजना और मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू किए। इनकी उपलब्धियों ने न केवल पंचायतों की पहचान बनाई, बल्कि बिहार के लिए गर्व का क्षण भी बना। लाल किले पर इनकी मौजूदगी ग्रामीण नेतृत्व और विकास की नई सोच का प्रतीक बनी। एंटी स्मगलिंग और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का हुआ गठन। सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय पटना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए 2 नई टास्क फोर्स बनाई है। इनका नाम एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स रखा गया है। एसएसबी आईजी निशीत कुमार उज्ज्वल ने बताया कि इन टास्क फोर्स में बिहार पुलिस के एडीजी विधि व्यवस्था और ईओयू कस्टम कमिश्नर प्रिवेंटिव और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर शामिल होंगे। इनका उद्देश्य नशीली दवाओं, मादक पदार्थों, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, वन्य संपदा, हथियारों और विस्फोटक पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क की पहचान
पहचान कर उन्हें ध्वस्त करना है। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और त्वरित कार्रवाई में समन्वय बढ़ेगा। टास्क फोर्स मासिक बैठक कर संयुक्त रणनीति बनाएगी और प्रगति की समीक्षा भी करेगी। यह कदम सीमावर्ती सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को मजबूत करेगा। बिहार मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की होगी संविदा नियुक्ति। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर जैसे शैक्षणिक पदों पर अब संविदा आधार पर नियुक्तियां होंगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के अनुरूप शिक्षकों की गंभीर कमी है। सेवानिवृत्त हो रहे चिकित्सक शिक्षकों के कारण ये संकट और गहरा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक संख्या में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर उपलब्ध नहीं हुए तो मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की मान्यता बनाए रखना मुश्किल होगा। ऐसे में एनएमसी के न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए संविदा आधार पर योग्य चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है। ये कदम संस्थानों की मान्यता सुरक्षित रखने और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आतंकियों की गोली से शहीद जवान, भागलपुर में हुआ अंतिम संस्कार। भागलपुर के रंगरा प्रखंड के चापर गांव के शहीद जवान अंकित यादव 35 वर्षीय का अंतिम संस्कार बाढ़ के बीच किया गया। गांव में घुटने और कमर तक पानी भरे होने से गाड़ी फंस गई, जिसके बाद पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर घर लाया गया। अंतिम संस्कार गांव के ईंट भट्टे के पास सड़क किनारे किया गया। इस दौरान लोग तिरंगा लिए भारत माता के जयकारे लगाते रहे और देशभक्ति गीत बजाते रहे। अंकित यादव जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी सेक्टर में हवलदार के पद पर तैनात थे और 12 अगस्त की रात आतंकियों की फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुए और इलाज के दौरान 13 अगस्त की सुबह वो शहीद हो गए। शहादत की खबर से गांव में मातम छा गया। पत्नी नाव से घर पहुंची, वहीं माता पिता और परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। बिहार में एक दिन में 15 अपराधियों को मिली उम्र कैद की सजा। बिहार में अदालतों ने एक ही दिन में 15 गुनाहगारों को उम्र कैद की सजा सुनाकर कानून की सख्ती का संदेश दिया है। बक्सर में 5 दोषियों को आर्म्स एक्ट और संगीन अपराधों में उम्र कैद व 2.10 लाख का जुर्माना। सारण में तरैया कांड के 4 गुनहगारों को उम्र कैद व 40,000 का जुर्माना तथा मोतिहारी के पहाड़पुर कांड मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद व 50,000 का दंड सुनाया गया है। गया जी जिले में भी एक अपराधी को उम्र कैद व 50,000 जुर्माना ठोका गया है। भोजपुर शाहपुर में नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाते हुए अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद और 25,000 का दंड दिया है। पुलिस की मजबूत जांच और सबूतों के आधार पर आए इन फैसलों ने साफ कर दिया कि अपराध कितना भी संगीन हो, अदालत से कोई नहीं बच सकता और इंसाफ की गूंज हर गुनहगार तक पहुंचेगी। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राबड़ी आवास में हुआ ध्वजारोहण। देश ने 79वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया। पटना में गांधी मैदान पर मुख्य समारोह हुआ। वहीं राज्य के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने कार्यालयों में झंडोत्तोलन किया। राबड़ी आवास पर लालू यादव और राबड़ी देवी ने तिरंगा फहराया और मिठाई बांटी। कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने ध्वजारोहण किया। राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने तिरंगा फहराया। जदयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण कर संबोधन। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया। आईपी गुप्ता ने भी अपने कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी कार्यक्रमों में आजादी के अमर बलिदानियों को नमन किया गया और कार्यकर्ताओं व नागरिकों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। संजीव मुखिया का करीबी राजकिशोर हुआ गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के करीबी सहयोगी और लंबे समय से फरार राजकिशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार राजकिशोर पेपर लीक कराने और अभ्यर्थियों को मैनेज करने में सक्रिय रूप से शामिल था। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद से ही वो फरार था और लगातार अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जगहों पर रह रहा था। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाया और दबोच लिया। राजकिशोर की गिरफ्तारी को मामले की बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इससे इस रैकेट के कामकाज और इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। पुलिस अब उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, जिससे जांच को नई दिशा मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 18 अगस्त को बुलाई अहम बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 18 अगस्त को राज्य के सभी सिविल सर्जनों और जिला कार्यक्रम प्रबंधकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होगी और बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति, दवा आपूर्ति, आधारभूत संरचना, नियुक्ति और रिक्त पदों की स्थिति, परिवार नियोजन कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिलों से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट के साथ बैठक में शामिल होंगे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सभी शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ाना और लंबित समस्याओं के समाधान के लिए ठोस रणनीति तैयार करना है। ये बैठक आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकताओं को तय करने में अहम साबित होगी।
पीएम मोदी ने युवाओं के लिए रोजगार योजना का किया ऐलान। देश ने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। 103 मिनट के सबसे लंबे भाषण में उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। पीएम ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने का ऐलान किया, जिसके तहत पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए मिलेंगे और ज्यादा नौकरियां देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होने का दावा किया गया। पीएम ने जीएसटी सुधार की घोषणा करते हुए कहा कि इस दिवाली नया सरल ढांचा लागू होगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। रक्षा क्षेत्र में सुदर्शन चक्र मिशन शुरू किया गया, जिसके तहत 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच को मजबूत किया जाएगा। मोदी ने आत्मनिर्भरता, वोकल फॉर लोकल, ईवी और आर्थिक मजबूती पर जोर दिया। चिराग पासवान ने एनडीए छोड़ने की खबरों को किया खारिज। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने की खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वे एनडीए छोड़ने की सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ का पेश किया गया है और जिस चैनल ने यह खबर चलाई थी उसने स्पष्टीकरण भी जारी किया है। चिराग ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वे लगातार एनडीए में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए की मजबूती उन्हें परेशान करती है। उन्होंने दावा किया कि 2020 जैसी स्थिति दोहराने की विपक्षी कोशिश सफल नहीं होगी। लोजपा रामविलास पूरी तरह एनडीए के साथ है और इस बार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल कर बड़ी उपस्थिति दर्ज कराएगी। वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर तेजस्वी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर बिहार वासियों के नाम खुला पत्र लिखते हुए आरोप लगाया कि राज्य में मतदाता सूची में भारी धांधली हो रही है। उन्होंने कहा कि जिंदा लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जबकि मृत व्यक्तियों और बाहर के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि ऐसे में लोग अपने घरों पर तिरंगा कैसे फहराए जब उनका वोट अधिकार ही छीन लिया जाए। उन्होंने बीजेपी पर बिहार में तानाशाही और सामंती शासन स्थापित करने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने आधार कार्ड को मान्य न मानने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और गरीबों, दलितों, पिछड़ों के वोट काटने का आरोप लगाया। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जनता से आगे आने की अपील की और 17 अगस्त से शुरू हो रही बिहार वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। सहवाग ने किया खुलासा, सचिन की वजह से टला वनडे संन्यास। पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने खुलासा किया कि 2007-8 की सीबी सीरीज में कप्तान एमएस धोनी द्वारा बाहर किए जाने के बाद उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का मन बना लिया था। निराश सहवाग ने सचिन तेंदुलकर से सलाह ली। सचिन ने उन्हें रुकने और मेहनत जारी रखने को कहा। इस सलाह ने सहवाग का करियर बदल दिया। उन्होंने टीम में दमदार वापसी की, रन बरसाए और 2011 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई। सहवाग ने भारत के लिए 251 वनडे में 8,273 रन बनाए, जिनमें 15 शतक और 38 अर्धशतक शामिल है। बातचीत में उन्होंने अपने बेटे आर्यवीर का भी जिक्र किया और कहा कि तुलना और दबाव हमेशा रहेगा, लेकिन उसे बोझ नहीं समझना चाहिए। सहवाग ने उम्मीद जताई कि आर्यवीर भविष्य में भारत या कम से कम रणजी क्रिकेट तो जरूर खेलेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना कुमार, राकेश मिश्रा, मनोज दास, लक्ष्मी मेहता, प्रतिभा रानी, जितेंद्र ठाकुर, कुमार आकाश, दीपक कुमार, भगवान लाल, सुदर्शन कुमार, अनवर करीम खान, अरविंद चौहान, प्रमोद कुमार, रानी झा, नौशाद रजा, परवेज आलम और रंजीत सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अगर आप प्रधानमंत्री को स्वतंत्रता दिवस पर एक संदेश देना चाहें तो वो क्या होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।